आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और वाई का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर सेंटेंस के बीच में शुरू में नहीं क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों रहे तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। उसका जो ये चार्ट है आप उसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए, एक ये होता है कि एक क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या तुम जाते हो, एक होता है तुम क्या जाते हो। मतलब अगर जो क्वेश्चन वाला वर्ड है ना वो बीच में रहे तो उसका अलग से बनेंगे, क्या तुम जाते हो उसका अलग से बनता है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए, अगर सेंटेंस के बीच में शुरू में नहीं सेंटेंस के बीच में अगर क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों रहे ये वाला, तो उसका जो इस तरह से बनता है। देखिए पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और वाई, ये जो भी रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद डू डज लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो लिखेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू रहे तो इस तरह से नहीं बनेगा, उसमें डू डज पहले लगता है। देखिए अगर जो सेंटेंस अगर क्या से शुरू रहे, जैसे कि क्या तुम खाते हो, तो उसमें ना ये वाला व्हाट जो है ना पहले नहीं आएगा, उसमें डू डज पहले लगेगा, ठीक है। इसमें जैसे तुम क्या खाते हो तो इसमें व्हाट आएगा, तो क्या तुम खाते हो तो उसमें जो है डू आएगा। तो यही सारी चीज़ें इसको हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। ये तरीका है, देख लीजिए। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। ये एक इसका स्ट्रक्चर है ये वाला। तो देखिए एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। आप कहाँ रहते हैं, देखिए लिखा हुआ आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें क्या है कहाँ, तो पहले कहाँ को लिखेंगे, उसके बाद डू लगाएंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, उसके बाद लिव लिखेंगे। देखिए पहली बात तो है कि आप कहाँ रहते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है यू और आई रहे तो आपको आंख बंद करके डू लगा देना है। यू और आई, हमारा सब्जेक्ट यू और आई रहे, आई एंड यू, तो आपको डू लगाना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और यू रहे तो आपको डू लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है यू है, तो हमने क्या लगा दिया डू लगा दिया। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे अगर कोई दूसरा रहता तो हमको वहाँ पे डज लगाना पड़ता, जैसे एक वचन रहता तो यहाँ पूछ रहा है आप कहाँ रहते हैं, तो पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन वाला वर्ड है उसको पहले लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, उसके बाद डू लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है, डू लिखेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो अदर जो चीज़ है वो लिखेंगे। अब देखिए वो कब आता है, तो इसमें कब पूछ रहा है तो पहले वेन लिखेंगे, कब की इंग्लिश वेन होती है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या वह क्या है, एक वचन है, ही क्या है एक वचन है, तो एक वचन हम क्या लगाएंगे पहले डज लगाएंगे, यहाँ पे डू नहीं लगाएंगे क्योंकि एक वचन जो सिंगुलर होता है उसके साथ क्या लगता है डज लगता है। तो देखिए पहले लिखेंगे हम वेन लिखेंगे, उसके बाद डू डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो हमने वेन लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा एक वचन इसलिए हमने डज लिख दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब लिख दिया। तो वो कब आता है इसकी इंग्लिश क्या हो गया वेन डज ही कम। यहाँ पे कम्स नहीं कर देंगे क्योंकि जो एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इसमें डू में लग गया, ठीक है। तुम क्या खाते हो देखो इसमें लिखा हुआ तुम क्या खाते हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, ठीक है, और इसमें क्या है खाते हो। अगर हम ये जो क्या है ना बीच में सब्जेक्ट के बाद आए तो व्हाट से शुरू करेंगे, ठीक है। वही चीज़ हम आपको पहले बता दिए, क्या तुम खाते हो तो वो बन जाता है डू से बन जाता है, ठीक है। डू यू ईट, ठीक है। अगर क्या तुम खाते हो उसका हो जाता है डू यू ईट। इसमें लिखा हुआ तुम क्या खाते हो, मतलब पहले सब्जेक्ट है उसके बाद क्या वाला वर्ड है, तो इसके लिए पहले व्हाट लिखेंगे, उसके बाद डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। तो व्हाट लिख दिया हमने, उसके बाद डू लिख दिया हमने, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तुम की इंग्लिश यू होती है तो यू लिख दिया। देखिए यू लिखे हैं तो उससे पहले हमने डू लगाया है क्योंकि यू और आई ये दो एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके साथ डू लगता है, तो हमने ये लिख दिया, उसके बाद ईट लिख दिया। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी तुम क्या खाते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट डू यू ईट, ठीक है। आगे देखिए आप एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या दिए हुआ है। वे लोग क्या खाते हैं, तो क्या की इंग्लिश हो जाएगा व्हाट, वे लोग क्या है वे लोग की इंग्लिश हो जाएगी दे। तो दे आपको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है,
तो दे जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। देखिए तो हमने वाट लिख दिया, उसका डू लिख दिया, उसका जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिख दिया हमने, उसके बाद मेन वर्ब लिख दिया। तो इसका स्ट्रक्चर यही है, पहले वाट, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। तो हमने लिख दिया वाट, उसके बाद डू इसलिए कि ये हमारा जो दे सब्जेक्ट है ये बहुवचन है, प्लूरल है। अगर यहाँ पे हमारा ये एक वचन होता तो हम डज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे। तो हमने वाट लिख दिया, उसका डू लिख दिया, उसका डू के बाद दे लिख दिया, दे के बाद मेन वर्ब है वो लिख दिया। तो वे लोग क्या खाते हैं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट डू दे ईट। ठीक है, वह क्यों रोती है। देखिए तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो वाई पहले लिखेंगे हम, ठीक है। अगर इस तरह का जो भी सेंटेंस उसमें वाट, वाई, वेन ये सब पहले लिखेंगे, वेयर, हाउ ये सब पहले लिख देंगे, आँख बंद करके सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सी की वह की इंग्लिश क्या होगी, सी। तो सी को अब चेक करना है कि सी क्या है, एक वचन है ये बहुवचन है। तो अब देखिए सी क्या है, एक वचन। एक वचन के साथ हम क्या डालेंगे, यहाँ पे डज डालेंगे। अगर बहुवचन रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुवचन था तो हमने डू डाला, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन, तो हमने डज डाल दिया। तो पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद लिखेंगे डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। तो सी, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है। वह क्यों रोती है, तो इसका क्या होगा, वाई डज सी वीप, ठीक है। राम कैसे रहता है। अब देखिए सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिख देंगे हाउ, उसके बाद हाउ के बाद हम लिखेंगे डू या डज। तो डू या डज किसके हिसाब से लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो राम लिख देंगे। अब राम क्या है, किसी एक आदमी के लिए बोला गया है। जब कोई भी नाम रहे, लड़का का, लड़की का, उस औरत या मर्द का कोई का भी नाम रहे अगर, तो वो एक वचन होता है। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर प्लूरल रहता है, बहुवचन रहता है, तो डू लगाते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगा दिया। तो पहले देखिए हाउ लिख दिया हमने, जो नियम होता है वो हाउ लिख दिया, उसके बाद डज लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया। तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो हमने राम लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब हमने लिख दिया रहने का, तो रहने का लिव होता है तो लिव लिख दिया हमने। अब आगे देखिए, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको पहले लिखेंगे, क्यों। तो क्यों लिख दिए, क्यों के बाद हमको लिखना होता है डू या डज, तो हम डज लिख दिए। इसलिए डज लिख दिए कि हमारा जो सब्जेक्ट ही है, ये ही हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम डज, देखिए अक्सर जो इस टाइप के जो सेंटेंस जो ट्रांसलेशन होता है जिसमें ही, सी, दे ये सब सब्जेक्ट होता है। अब कितने लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। कॉमनली जो इस टाइप के ट्रांसलेशन होता है उसमें होता है सी, ही, राम, श्याम, मेरी गाय, मेरी बुक, माई काउ, माई काउज, माई बुक्स, माई बुक, माई पेन, सी, ही, दे, ये जितना जो वर्ड है ये सब एक तरह से इसमें जो है सब्जेक्ट होता है। तो आपको सब्जेक्ट उस हिसाब से चेक कर लेना कि बहुवचन है या एक वचन, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप देखिए, वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड। अब देखिए ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, इसमें दोनों एक साथ हो रहा है। तो आपको ये देखना, पहले क्यों की इंग्लिश लिख देनी है वाई, उसके बाद डू डज है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज लिख दिया। अब जब सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिखना है, नॉट के बाद मेन वर्ब लिख देना, ठीक है। तो वह क्यों नहीं पढ़ता है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई डज ही नॉट रीड। आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती है, ठीक है। तो आपकी गायें, देखिए तो आप ये सब्जेक्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, योर काउज, ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है। योर काउज हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले तो क्यों की इंग्लिश लिख देंगे, उसके बाद डू या डज लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने डू लिख दिया, क्यों लिख दिया कि हमारा सब्जेक्ट योर काउज मतलब आपकी गायें, ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो पहले क्यों की इंग्लिश लिख देंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने डू इसलिए लिखा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है। तो हमारा उसके बाद वाई लिखें, उसके बाद वाई के बाद हमने डू लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया हमने। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद जो से मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हो वो लिख देंगे। तो आपकी गायें दूध नहीं देती है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क, ठीक है। पहले वाई लिखेंगे, उसका डू या डज लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, उसका नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे वाई लिख दिया सबसे पहले, उसको डू इसलिए लगा दिया कि ये सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद नॉट लगा, उसके बाद मेन वर्ब लगा दिया, ये हो गया।
अब देखिए, अब इसमें कुछ जो हम आपको पहले बताए थे वही चीज़ हमने लिखा है। जब क्या सब्जेक्ट के पहले हो तब ट्रांसलेशन डू या डस से शुरू होता है। जैसे कि क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, ठीक है। क्या वह सोती है, डस सी स्लीप। तो इस टाइप से बनेगा अगर सब्जेक्ट से पहले, मतलब सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो, ठीक है, होगा। अब वाट से नहीं, ठीक है, वाट से नहीं होगा। अगर क्या सब्जेक्ट के बाद हो तो ट्रांसलेशन वाट से शुरू होगा। जैसे वाट वाला एग्जांपल आपको दिखाया हमने, तुम क्या खाते हो, देखो तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहले तुम है, उसके बाद क्या आया है ना, तो तुम क्या खाते हो, तो इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन वाट से शुरू होगा, डू या डस से नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक सर यही सब चीज़ था इसमें। अगर आपको इसका लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट है, आप ले लीजिए, यही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपका दोस्त देखे तो आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। थैंक यू।